अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर वेलकम करते हैं आप सबको आई लच में। तो इंसान जो है सर अपने माजी से सीखता है और हमें सीखने के लिए माजी की बहुत जरूरत पड़ती है कि हम एक वाकया गुजर जाता है, एक काम हो जाता है, एक इवेंट अकर हो जाता है, फिर हम जाते हैं प्रोएक्टिवली बैठते हैं, समझते हैं कि जी रिफ्लेक्ट बैक करते हैं उस पर कि जी क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था और किस तरीके से उससे सीखा जाए। सो वी नीड पास्ट टू लर्न थिंग्स, टू अंडरस्टैंड बेटर। तो ईद जा चुकी है और एक आध कुछ दिन हुए होंगे ईद जा चुकी है, तो इसी पे ही बात करेंगे कि जी इस माजी से हमने क्या सीखा, इस पे बात करेंगे। तो दो पार्ट्स हैं, आई होप आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा और एक इंटेलेक्चुअली प्रॉपर कन्वर्सेशन हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जी गोश्त से लेके ईद की फिलॉसफी तक, गोश्त से लेके ईद की फिलॉसफी तक बात करेंगे और कुछ और अच्छी सी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहली बात करते हैं गोश्त पे। अबे यार मतलब हम जैसे नौजवानों के लिए ना, मर्दों के लिए गोश्त खाने से ज्यादा जो तकलीफ दे बात होती है ना, वो गोश्त उठाने और कीमा बनवाने तक होती है। तो इसको रहने देते। लेट्स मूव टू फिलॉसफी ऑफ ईद। ईद की फिलॉसफी क्या है, ये है क्या चीज भाई? और एक सवाल मेरे पास बड़ा कॉमन आ रहा था कि लोग कह रहे थे कि जी वी शुड डू चैरिटी रादर देन प्रेफरिंग टू सेक्रीफाइस एनिमल्स। हम ईद नहीं करें, लोगों को चैरिटी दे दें। तो इसमें भी समझेंगे इकोनॉमिकली दोनों के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं पहली चीज। ईद का जो बेसिक कोर है ना, वो है सेक्रीफाइस। वो है वो चीज को अल्लाह की राह में लगा देना जो आपकी बड़ी अजीज हो। और आजकल के दौर पे हम सबको पता है कि पैसे से अजीज किसी को आजकल के दौर में कुछ नहीं है, और वही आप अल्लाह की राह में एक प्रॉपर तरीके से लगा रहे हो। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल थिंग ऑफ शोइंग। बहुत जबरदस्त चीज है यार अल्लाह की राह में कुर्बानी का जज्बा लाने के लिए। तो मेन कोर जो है ना, वो है सेक्रीफाइस। आप ईद से सीखते हो सेक्रीफाइस करना, आप जानवर लाना, उसको देखभाल करना, फिर उससे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाना, फिर वो दुख के साथ उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना। और यही अल्लाह चाहता है। अल्लाह ताला को तो वैसे ही हमारा गोश्त या कुछ नहीं चाहिए। ही नीड्स और जेन्युइननेस, हमारी प्रॉपर इंटेंट, हमारी नियत और हमारा जज्बा कुर्बानी के अल्लाह की राह में दिया, अल्लाह की राह में सर्व करने की। अब ये एक फिलॉसफी थी। अब उसके बाद मेन चीज पे आते हैं कि यार ईद का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है। कि बहुत सारे दोस्त ये सवाल मुझसे पूछे थे कि जी हमें गरीबों की मदद कर देनी चाहिए, कोरोना वायरस आया हुआ है, इस तरीके से आया हुआ, हमें फंड कर देना चाहिए, रादर देन हमें ईद को मनाना चाहिए। तो मेरे दोस्त बेसिक जो है ना, देखो अल्लाह ताला कोई भी चीज जब डिजाइन करते हैं ना, कोई भी इवेंट या कोई भी इस तरीके से चीज जो हमें अल्लाह ताला हुक्म देता है जिस चीज का, वो डिजाइन करता है ना, वो बहुत ही रिफाइंडली और प्रोफाउंडली डिजाइन होती है। और अक्सर औकात हमारी जो सोच है ना, उस कैलिबर की नहीं होती है, उस लेवल पे नहीं पहुंचती कि हम उस चीज को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें। और बट अगर आपके अंदर नेक नियति है, आप सच्चे तालिब इल्म है जिंदगी के, और जो अल्लाह ताला ने कमांडमेंट्स दिए हैं, तो वो चीज आप पे खुलना शुरू हो जाती है। तो पहली चीज पे इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट से बात करते हैं कि इस सवाल को लेके कि अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करें, हम लोगों को दे दें पैसा कि यार देखो ईद वीद नहीं करते, लोगों को जरूरत है, उनको पैसा दे दो। अब समझते हैं पूरा चैनल क्या हो रहा है। देखो दोस्त, मेरा पर्सनली मानना पता है क्या है? मेरा पर्सनली मानना यह है कि किसी को पैसे देने से ज्यादा ना, आप उसको काम दे दो। उससे क्या होता है, जैसे कि जी मैं जरूरतमंद हूँ, आपने मुझे पैसे दे दिए और मुफ्त के पैसे दे दिए सर, नहीं, लेकिन अगर आपने मुझे काम दे दिया और उस काम को करके मैंने कुछ अर्न किया ना, तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी जो अपनी जाती, जिसे मैं कहता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी जो है ना इंसान की, उसकी इज्जत नफ्स, वो प्रोटेक्टेड रहती है इस तरीके से। तो सर आप फ्री में दे देंगे ना, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर आप उनको काम के थ्रू देंगे ना, तो चांसेस है कि इकोनॉमी रन करे, एक जगह से दूसरी जगह पैसा जा रहा है, चेंजिंग ऑफ हैंड्स आ रही है। चेंजिंग ऑफ हैंड्स इज वर्ड गुड फॉर इकोनॉमी, के पैसा सर्कुलेट हो रहा है। रादर देन आपने उनको दे दिया, बीच के अंदर इधर उधर चले गए पैसे, इसने मार लिए, उसने मार लिए। बट अगर आप एक पूरा ईद का प्रॉपर इवेंट आए ना, तो घास वाले से लेके, जो खाल जमा कर रहे हैं उनसे लेके, जो चारा लगा रहे हैं उनसे लेके, जो कसाई है उनसे लेके, सबको एक प्रॉपर उसका शेयर मिलता है, सबको एक प्रॉपर उसकी इंपॉर्टेंस मिलती है। रादर देन कि हम, आप खुद सोचें, आप पैसे नहीं दे हम, और हम कुर्बानी कर लें, कुर्बानी नहीं करें सॉरी, और पैसे दे दें, तो उससे क्या होगा? देखिए ईद के बाद जो है ना, नॉर्मली कसाईयों का बिजनेस नहीं होता, इन लोगों का बिजनेस, सबके बिजनेस डाउन है। बट इस इवेंट की वजह से कितने बिजनेस सर्कुलेट हुए हैं, कितने लोगों के पास पैसा आया, और वो चेंजिंग ऑफ हैंड्स हुई है। उनके पास पैसा आया तो उन्होंने आगे कहीं स्पेंड किया, जिसके पास नहीं था उसके पास आया। तो मेरे दोस्त, ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट से अगर हम बात करें ना, तो ईद का इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है ना, वो देने से ज्यादा है। आपकी खाल आ रही है तो उससे आपकी
जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो रन कर रही है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जी ईद की मनाना जरूरी है रादर देन पैसे देने से। क्यों? वन टाइम इम्पैक्ट है पैसे देने का, लेकिन ईद आ रही है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, उसका एक सस्टेनेबल इम्पैक्ट है कि चेंजिंग ऑफ हैंड्स हो रही है, इकोनॉमी आपकी मईशत प्रॉपर्ली रन कर रही है। तो ये दो लेसन्स बड़े चीजें थी जो मैंने से एनालाइज की। और दूसरा पार्ट आ रहा है उसमें दो और चीजें, उसमें एक बिजनेस लेसन और एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, बहुत प्यारे तरीके से प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो बने रहिए, उस पर भी बात करेंगे पार्ट 2 पे। और उसको रिवाइंड करते हैं, इसको समराइज करते हैं। पहली चीज क्या है? सेक्रीफाइस। अल्लाह आपसे सेक्रीफाइस मांगता है। देखो जो अल्लाह के जितने करीब होते हैं ना, आप हिस्टोरिकल एनालिसिस कर लें, जितने भी रसूल अंबिया गुजरे हैं सबकी लाइफ पेनफुल थी, सबकी लाइफ में सेक्रीफाइस। तो जो जितना करीब था उसकी उतनी लेवल की अल्लाह ताला ने टेस्ट लिया ईमान का। और जब टेस्ट हो तो इंसान को ये भी ईमान होना चाहिए कि जी जिसने टेस्ट भेजा वही मेरी मदद करेगा उसको हल करने के अंदर। तो सर पहली चीज है सेक्रीफाइस। और ये जिंदगी का मकसद, ये जिंदगी सिखाती है आपको कि अगर किसी मकाम पे पहुंचना, किसी मिशन के साथ हो, किसी मकसद के साथ हो ना, वो कुर्बानी दिए बगैर उस मकसद को अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते आप। सो यू शुड शो द एबिलिटी ऑफ सेक्रीफाइस। आपको सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। कहते हैं ना जी, अपने विजन्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करें रादर देन अपने विजन्स पे कॉम्प्रोमाइज करें। तो ये वही बात है। और दूसरी चीज की जी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ईद जो है ना, वो सिर्फ पैसे देने से ज्यादा है। क्योंकि पैसे दे के ना, पता है क्या होता है, चेंजिंग ऑफ हैंड्स होती है प्रॉपर तरीके से। अगर आप पैसे सिर्फ दे रहे हो फायदा नहीं, ईद के थ्रू दे रहे हो तो पूरा एक इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है, इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं। सो दैट्स व्हाई ईद, सेलिब्रेटिंग द ईद इज फार मोर बेटर देन जस्ट गिविंग मनी टू नीडी पर्सन। आप उसको काम दोगे तो उसकी इज्जत इनफ प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है जी। सो दिस इज द होल थिंग। और गोश्त यार खा लिएगा बट थोड़ा प्रॉपर तरीके से, और बहुत सारा स्टोर ना करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की जी, वेजिटेबल्स बहुत जरूरी है। आप प्रॉपर प्रोटीन पे ना आ जाए, वही मसले करता है। सो टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। हमजा अली लियाकत साइनिंग ऑफ।